देवर जी, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी थी। अरे भाभी, क्या बात है? बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं? मैं सोच रही थी कि क्यों संकोच कर रही हैं? कहिए ना। बिंदिया बड़ी हो गई है। आप तो जानते ही हैं कि सयानी लड़की उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए मैं कह रही थी कि उसकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये क्या कहना चाह रही हैं? अरे इनके मन में क्या पक रहा है, मुझे पहले ही पता था। अरे मुझे तो इनके लक्षण उसी दिन पता चल गया था जब ये उसे रंगीन कपड़े पहना रही थी। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि इनके अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। देखिए आ गया ना सामने। अरे आपके अंदर शर्म है कि नहीं? अरे चुप रहिए ना माँ, क्यों हमेशा बखेड़ा खड़ा कर देती हैं आप? हाँ, बड़ी माँ तो बिल्कुल सही ही कह रही है ना। बिंदिया की शादी हो जाएगी तो अच्छा ही रहेगा ना। इससे आप पर कौन सा पहाड़ टूट रहा है? बदतमीज, बहुत बोलने लग गए हो। तुम्हें क्या पता विधवा की दूसरी शादी होती है क्या? हाँ, गांव समाज आस पड़ोस आज तक किसी ने विधवा की दूसरी शादी देखी है कि किसी ने की है? ये नई प्रचलन निकाल रही हैं कि विधवा की शादी होनी चाहिए। हाँ, इन्हें तो गांव समाज में नहीं रहना है ना। अरे मैं गांव समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी बताइए? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपके मुंह में दही जम गया है क्या जी? हाँ, इन्हें समझा दीजिए। अगर इन्हें यहाँ रहना है गांव समाज में तो ये बातें दिमाग से निकाल दें, ठीक है? जो भी आज तक हुआ है वही आगे होगा। हमें इसी गांव में रहना है, हम गांव से बाहर नहीं है। भाभी, ये सही कह रही है। बिंदिया की अगर दूसरी शादी होगी तो गांव समाज क्या कहेगा? अरे इन्हें क्या, ये तो कल को चल बसेंगी, मर जाएंगी। सामना तो हमें करना पड़ेगा। मेरा हीरा जैसा बेटा कहाँ? हट, तू भी वैसा ही है, हट हट कर रहा है। समधी जी, मेरी माँ अपनी बहू के लिए बहुत परेशान है। वो चाहती हैं कि उनकी बहू जितना जल्दी हो सके उनके पास आ जाए। अगर आप लोग विदा कर देते तो अच्छा रहता। आखिर वो घर भी तो उसी का है ना। समधी जी, आपकी बहू है, जब दिल करे तब ले जाइए। समझी जी, आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। देखिए समधी जी, अभी बिंदिया की उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए मैं चाह रही थी कि अरे दीदी, अरे जब समधी जी से ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए ना। अरे हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अरे उम्र कम हो ज्यादा हो, जिंदगी तो इन्हीं लोगों के साथ बितानी है ना। सुनिए समधी जी, ले जाइए इसे, आप ही की अमानत है। ठीक है समधी जी, एक डोली की व्यवस्था कर देते तो मैं आज ही विदाई करा के ले जाता। ठीक है समधी जी, मेरे गांव में वैसे एक डोली है, जाके उसे बुला लाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए भाभी, आप लोग जाके अंदर तैयारी कीजिए। मैं जाके डोली और कहार साथ में लेके आता हूँ। ए बेटा। जी बाबूजी। तुम भी जाओ, साथ में हाथ बटा लो। ठीक है। आप लोग एक बात जानती हैं? अवधू अपनी बहू को घर ले आए हैं। क्या कह रही हो सच में? लो इनकी सुनो। एक बात बताओ, गांव में ही रहती हो या कहीं बाहर? अरे दीदी, मैं गई थी देखने, उसे देखकर बहुत दया आ रही थी। भगवान ने इतना सुंदर रूप रंग काया देकर सब बिगाड़ दिया। सही कह रही हो। उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वो बेचारी जिंदा लाश बनकर जी रही है। जो किस्मत में लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना।
माँ, अपनी बहू को तुम कुछ समझाती नहीं हो। दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है। अब मैं क्या कहूँ बेटा, पूरा दिन काम काम काम, और बाकी जो समय बचता है ना, तो उसमें मेरी और अपनी सास की खाली सेवा में लगी रहती है। माँ जी, आ गई तुम। क्या बहू, ये क्या ले आई तुम? ये देखिए, ये साड़ियाँ आप खुद अपनी हाथों से अपनी बहू को दे दीजिए। हाँ माँ, बहुत अच्छी है। दे दो। ए बहू, जी दादी। अरे यहाँ आ जा। हाँ आ रही हूँ। अरे जरा जल्दी आना। हाँ हाँ आ रही हूँ। जी दादी। बहू ये ले, साड़ी है। लो। अरे दादी, ये साड़ी लेके मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी? अरे पहनेगी और क्या। हाँ बहू, लेकिन दादी, मैं तो विधवा हूँ ना, मैं ये साड़ियाँ कैसे पहन सकती हूँ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ए बहू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और तुमसे कोई गलती हो भी नहीं सकती। तुम्हें इस सफेद साड़ी में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ना आज से ये सफेद साड़ी नहीं पहनोगी। ये लो, ये रंगीन साड़ियां पहनो, क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। हाँ बेटी, तुम हमारी बेटी हो, बेटी। हाँ। मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी चाची। चुप। हाथ उठाओ। छोड़ दीजिए मुझे, मैं नहीं पहनूंगी। माँ। चुप। नहीं। जिसकी मैं बेटी बन के रहना चाहती थी, वो मुझे विधवा बना कर रखती थी। मतलब मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती क्या? नहीं पहन सकती तुम रंगीन कपड़े, क्योंकि तुम विधवा हो, विधवा। और जहाँ विधवा बन के रहना चाहती हूँ, वहाँ मुझे बेटी बना के रखा जा रहा है। कितना अंतर है दोनों की सोच में। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। तो जाओ, पहन के आओ। अरे दीदी, ये क्या विधवा होके ऐसी साड़ी पहनी है? तो क्या हो गया? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन चाची ये। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या ये जरूरी है कि इंसान के जीवन की खुशी छीन जाए तो पूरा जीवन उदासी में बिता दे? इंसान का जितना जीवन बचा है उसे हंसी खुशी से बिताना चाहिए। बात तो सही है। बहुत सुंदर लग रही हो।